हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है इस विद फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एकदम मस्त चलना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास जुनून है और हमारे पास आपको सिखाने की जुनून है। तो चलिए दोनों मिल के, आप और हम दोनों मिल के आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह सीखते हैं। तो आज की क्लास में दोस्त हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा मेन फोकस बेसिक पे ही रहता है, क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर तो सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म। तो लेट्स बिगिन। देखिए, हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन का अगर इसका एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से किसी दूसरे माध्यम की सतह या तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट आती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 8 या 10th में कि एक अलग सा डेफिनेशन, असल में ये वही है, लेकिन इसका शॉर्ट डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो उसके वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्त, ये फॉर्मूला जो है ये आधा अधूरा है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो ये डेफिनेशन जो ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट है। देखिए, इसका अगर प्रकाश का क्या प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह का चिकनी और चमकीली होना जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है। अब आप इसको एक ऐसी तरह से याद रख सकते हैं कि जब देखिए आपको कोई भी चीज दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि वहां से प्रकाश लौट के, यानी कि वहां से प्रकाश आपकी आंखों तक आ रही है, तब वो आपको दिख रही है, चाहे वो चिकनी हो या चमकीली हो या ना हो, चाहे कोई लकड़ी ही हो, तो इसका मतलब कुछ भी हो, दुनिया का कुछ भी हो, अगर वो आपको दिख रहा है इसका मतलब वहां प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है चिकनी और चमकीली, तो वो आधा अधूरा, लेकिन ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है ये एकदम से पूरी तरह सही है। देखिए, अगर इसको हम डेफिनेट करने के लिए एक मान के चलिए एक सतह ले ले, अगर सतह में रिफ्लेक्ट के तौर पे अगर हम एक समतल दर्पण ही ले ले, ये समतल दर्पण है। देखिए यहाँ इसका अगर बात करें तो यहाँ पे ये आया किरण, ये आया, ये ओ पे आया और ये लौट गया। एक बात देखिए, ये एक सतह है, ऐसे ही सतह ये चिकनी और चमकीली दर्पण जो होता है एक चिकनी और चमकीली है, लेकिन क्या है कि अगर ये हर चीज के लिए ये एक आइडियल केस के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और यहाँ देखिए ये प्रकाश, जब देखिए परिभाषा क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये मान लीजिए हवा है, ये हवा है, और ये मान के चलिए ये देखिए हम दर्पण इसीलिए, ये दर्पण किस चीज का बना होता है? कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। जब कांच का बना होता है तो ये हवा क्या है? एक अलग माध्यम, और कांच क्या है? एक अलग माध्यम है। तो परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, देखिए दूसरे माध्यम, ये दूसरा माध्यम हो गया ना, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, और पहले माध्यम क्या था? हवा था, तो पुनः हवा में लौटा, पुनः उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई थिंक ये जो परिभाषा, ये जो प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन है, ये अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट है। ठीक है ना? तो प्रकाश का परावर्तन से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब इसका हम एक और मतलब प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसको कितने तरह से होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जनरली दो तरह से होता है। एक होता है नियमित, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो जनरली दो तरह से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो चलिए हम देख लेते हैं उसे। देखिए, एक होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, नियमित परावर्तन का कहने का मतलब, देखिए नियमित होने के लिए पहला कंडीशन है कि समतल पूरा फ्लैट होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए, तभी नियमित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए चलिए, ये मान लीजिए एक पूरा फ्लैट समतल है, कोई एक जैसे माने लकड़ी का कोई टुकड़ा है या कोई कांच का टुकड़ा एकदम पूरी तरह फ्लैट है। यहाँ पे जो प्रकाश का जो समांतर प्रकाश की जो किरणें आती है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने समांतर किरण कुछ पढ़े थे ना, वहां पे इसका जो नियमित परावर्तन होता है एक नियमित रूप से होता है। देख लीजिए, ये होता हो गया, ये नियमित रूप से हो गया।
यही होता है नियमित परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह से जाती है, खुरदरी यानी कि टेढ़ा मड़ा, जैसे कोई हिली एरिया हो, कोई पहाड़ हो, या कोई लकड़ी का ऐसे करके टुकड़ा हो, उस पर अगर पड़ती है, वहां जो परावर्तन होता है वो होता है अनियमित। अनियमित और अगर इसका अगर मान के चलिए, देखिए मान लीजिए हिली एरिया, ये क्या है, एक हिली एरिया है, ये एकदम टेढ़ा मेढ़ा, इस पे जब समांतर प्रकाश की पुंज देखिए आ रही है, समांतर प्रकाश की पुंज आ रही है, लेकिन क्या हुआ कि ये मान लीजिए इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये देखिए एक डिफिनिट वे में नहीं है, एक डिफिनिट वे में नहीं है। तो इस तरह का जो परावर्तन होता है, तो इस तरह के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब एक निश्चित नियमानुसार हो जाता है, एक निश्चित नियमानुसार, देखिए एक निश्चित समतल पे जिस आ रही है, जिस पैरेलल वे में आ रही है, उसी पैरेलल वे में जा भी रही है, इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन इस तरह यानी कि आ तो रही है पैरेलल वे में, यानी कि समांतर पुंज में आ रही है, लेकिन जाने का कोई नियम रूल ही नहीं है, इस तरह के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज का प्रकाश का परावर्तन हम यहीं खत्म कर देते हैं, और इससे अब अगले क्लास में हम फिर आगे को बढ़ाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हम यहीं खत्म कर देते हैं। इसको आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तो चलिए, और दोस्त और गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और इसे लाइक हमेशा करें, जिससे उन्हें भी मदद हो, और आप लोग तो अपना इसे पढ़ के आप अपनी मदद कर ही रहे हैं, और लेकिन अगर इसे आप दूसरों को सेंड करें तो इसके थ्रू आप उसकी भी मदद कर रहे हैं। तो यही होती है फ्रेंडशिप। तो लेट्स मेक अ फ्रेंडशिप।